बिल्कुल बड़े आराम आराम से आपको दिखाऊंगा, आराम आराम से मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? आप ध्यान से इस चीज को समझ लेना, एक एक पॉइंट को समझ लेना, एक एक पॉइंट को रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में काम आए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, हो सकता है आज टाइम लग जाए। क्लियर है? ओके। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस प्लान करने के बाद में क्लोजिंग कैसे करते हैं। बिजनेस प्लान हो गया, प्रोडक्ट प्लान हो गया, उसके बाद क्लोजिंग कैसे करते हैं, यानी कि जो आप कर रहे हो उस काम में अगले व्यक्ति को क्लोज कैसे करें, उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ें कैसे, और जोड़ने के लिए उसको क्या क्या बेनिफिट बताना चाहिए, जिन बेनिफिट को देख करके अट्रैक्शन होकर के, चाहे वो बाई हुक हो, चाहे बाई फोर्स हो, चाहे मोटिवेशनल क्लोजिंग हो, चाहे इमोशनल क्लोजिंग हो, चाहे साइलेंट क्लोजिंग हो, चाहे रिवर्स क्लोजिंग हो, कहने का मतलब बाई हुक बाई फोर्स, एनी वे, कैसे भी करके किसी भी कंडीशन में उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाना है, इन सभी बातों को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बोलते हैं। और इन पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक एक करके उसे बताने पड़ेंगे। जितनी शानदार क्लोजिंग करोगे, यानी कि जितने शानदार क्लोजिंग के पॉइंट बताओगे, उतनी परफेक्ट क्लोजिंग आपके साथ होगा, उतने परफेक्ट ज्यादा लोग आपके साथ में आएंगे। क्या करना है? जितने शानदार परफेक्ट क्लोजिंग वाले पॉइंट एक्सप्लेन करोगे उन लोगों को, सामने वाले ऑडियंस को, जितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताओगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करके आपके बिजनेस पार्टनर बन के बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? सेल क्लोज किसको बोलते हैं? वापस बताता हूं। किसी भी बिजनेस के अंदर आप अगर कपड़े के व्यापारी हो, तो आपका मकसद है कपड़े को बेचना किसी भी हालत में। उसका आप रेमंड का बताओ, विमल का बताओ, चाहे ग्वालियर शर्टिंग शूटिंग बताओ, चाहे उसको कोई भी कपड़ा बताओ, आप जैसे कैसे करके उसको बताओ, बता के सेट करके सेल कर देना। अगर सेल कर दिया और पैसा निकाल लिया, उसी को क्लोजिंग बोलते हैं। अगर तुरंत आपने 4 प्लान किया, 4 क्लोजिंग कर दी, ढंग की 4 से पेमेंट ले लिया, तो आप एक्सपर्ट क्लोजर माने जाओगे। एक्सपर्ट यानी कि आप बेचने में निपुणता हासिल कर चुके हो। जब चाहो जहां चाहो किसी भी व्यक्ति को प्लान करके परफेक्ट क्लोजिंग दोगे, यानी कि 100% बंदा ज्वाइनिंग करेगा तो करेगा। और ये काम कब होगा? जब लगातार लगातार आप प्लान करेंगे, लगातार लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे। तो आपको क्लोजर नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट क्लोजर बनना है, एक्सपर्ट बनना है। और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मार्केट में घिसना पड़ेगा। जैसे मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को खूब ठोकना पड़ता है, मटका बनाने के लिए मिट्टी को खूब ठोकना पड़ता है, सोने को रूप चेंज करने के लिए उसे आग में डाल करके खूब ठोका पीटी करना पड़ता है, कई मशीनों से निकालना पड़ता है। तो आप दूसरा रूप में कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, जो सामान बेच के वेट और पैसा अर्न मनी, कमाता पैसा है। कमाने के कितने तरीके हैं। तो ये स्लाइड मैंने कई बार चला दिया है, इसको ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा आपके ऊपर। सबसे पहले पैसे कमाने के 3 तरीके हैं, जॉब से, बिजनेस से, और आपका टैलेंट के दम पर। तो जॉब के अंदर क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी चाहिए, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, नो टाइम फ्रीडम और ना मनी फ्रीडम, ये जॉब के अंदर चाहिए। बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले पैसा लगता है बिजनेस के नाम से, रोकड़ा लगेगा। उसके बाद एजुकेशन लगेगी, इसके बाद रिस्क, फिर आपका कंपटीशन, फिर टैलेंट, ये सब लगेगा अगर आपको बिजनेस करना है तो। इसके बाद आपका टाइम, टाइम भी देना पड़ेगा और टेंशन भी रहेगा। तीसरा आता है टैलेंट। टैलेंट के ऊपर आपको क्या चाहिए? हीरो हीरोइन, उनमें टैलेंट होता है, सिंगर, डांसर, प्लेयर, कोई क्रिकेट प्लेयर है या हॉकी प्लेयर है या कोई कॉमेडियन है, इनको भी टाइम देना पड़ेगा, इनको अपने काम में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो दुनिया के अंदर लोग 3 प्रकार से पैसा कमाते हैं, या तो जॉब करके, या बिजनेस करके, या टैलेंट के दम पर। तो हमारे पास में आज इस ग्रुप के अंदर, इस मीटिंग के अंदर ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई सज्जन हैं जिनको ये 3 तरीके से जॉब करके पैसा कमा रहे होंगे। बिजनेस और टैलेंट के दम पर कोई कमा रहा है क्या? बिजनेस करके या टैलेंट के दम पर कोई है जो पैसा कमा रहा है?
जॉब करके तो लोग कमा रहे हैं, और जॉब आपको पता है सुबह 8 बजे जाना है और शाम को 8 बजे वापस आना है। आपने अपना समय बेचा हुआ है, बेचे हुए समय के अंदर फैक्ट्री का मालिक आपको पेमेंट देता है। कोई ने बैंक में समय बेच दिया, कोई ने इंश्योरेंस सेक्टर में टाइम बेच दिया, किसी ने कोई दुकान में टाइम बेच दिया, कोई ने शोरूम में टाइम बेच दिया। यानी कि अपना समय सारा आदमी बेचता है, और बेचे हुए समय के बदले में जो पैसा मिलता है नौकरी का। क्लियर? तो आपने जो समय बेच दिया तो आपके पास समय है ही नहीं। जो समय है वो आपका नहीं है, वो किसी न किसी व्यक्ति का है, फैक्ट्री के मालिक का है या शोरूम के मालिक का है, आपका समय नहीं है। इसीलिए उस टाइम के अंदर आप पर्सनल काम कोई भी नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से कहीं जाना है, आप अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से खाना है, नहीं कर सकते आप। क्यों? आपने वो समय बेच दिया है, और बेचे हुए समय के बदले में वो जो चाहे वो करवाएगा, आपसे करना पड़ेगा। अब आप गुलाम बन के रहना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, आप आजाद बन के रहना चाहते हो, मर्जी आपकी है। गरीबी में पैदा होना हमारी गलती नहीं थी, लेकिन गरीबी में मर जाना हमारी गलती है। इसीलिए लोग तीन तरीके से पैसा कमाते हैं, जॉब से, बिजनेस से और टैलेंट से। चौथा तरीका है पैसा कमाने का, उसके ऊपर थोड़ा बाद में बातें करते हैं। जॉब, बिजनेस और टैलेंट। अब जो मैंने पिछली स्लाइड चलाया था, कैलाश सर म्यूट कर लें आप अपना। अभी मैं क्या बता रहा था कि आप लोग मानते नहीं हो, क्योंकि आपको 1 घंटा मीटिंग लूंगा ना मैं, 1 घंटा में आपने बात करनी ही करनी है, और फिर मैं नाम लूंगा तो आपका इंसल्ट होगा। साइलेंट नहीं बैठ सकते आप। क्लियर? अभी मैं पिछली स्लाइड चलाया था जॉब, बिजनेस और टैलेंट। क्या जॉब से, बिजनेस करने से या टैलेंट के दम पर हीरो हीरोइन या क्रिकेटर बनने से हम समाज सेवा कर सकते हैं? क्या जॉब से क्या आप समाज सेवा कर सकते हो? बिजनेस से आप समाज सेवा तो कर सकते हो, लेकिन क्या बिजनेस करने से आपको दुआ मिलेगा? टैलेंट आपके अंदर है कॉमेडी करने का या कोई गीत गाने का, तो वहां से क्या समाज सेवा हो रही है? अगर समाज सेवा हो रही है तो क्या वो लोग दुआ देंगे? क्या गीत गाने से कोई दुआ देता है? क्या सर्कस दिखाने से कोई आपको दुआ देगा? क्या अगर वो कर रहा है तो वो बंदा पैसा कमा रहा है, क्या उस काम से आपको पैसा आएगा? क्या जॉब से आपको समाज सेवा नहीं होती है, ना ही दुआ मिलती है, ना ही आपको इनकम आपको आती है जॉब से। बिजनेस से आप समाज सेवा कर सकते हो, ठीक है, समाज सेवा कर सकते हो, लेकिन लोग दुआ नहीं देंगे। पैसा खर्च करके कोई काम करा सकते हो, लेकिन हर बार दुआ नहीं मिलेगी आपको। इनकम भी कर सकते हो, और टैलेंट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरा, जॉब था, बिजनेस था, टैलेंट था। चौथा तरीका है पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहां पर सबसे पहले क्या आता है? वी अर्न मनी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क। पहले हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। हमारे से ज्यादा कोई पैसा कमा ही नहीं पाता, लेकिन कब कमाते हैं? पहले नेटवर्क बनाते हैं। फर्स्ट नेटवर्क, देन इनकम। अब लोग उल्टा ले लेते हैं कि पहले रोकड़ा आना चाहिए। भाई साहब, मैं एसओएस में क्यों जाऊं सर, मेरे को तो इतना पैसा लगेगा, मेरे को तो पैसा तो आ ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ कमाया ही नहीं है, तो मैं पैसा खर्च क्यों करूं? अब सीखने के लिए वो पैसा खर्च करेगा नहीं, तो उसे पैसा आएगा कैसे? नेटवर्क उसे बनाना नहीं आता है। अब नेटवर्क कैसे सीखेगा नेटवर्क बनाना? अब वो सीखना ही नहीं चाहता है। एक माँ अपने बेटे को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल होने के बाद उसे हाथ पकड़ के घसीटते घसीटते चलाती है कि पैदल पैदल चल। वो बच्चा पैरों पर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, पैरों पर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। माँ उसको थप्पड़ मारती है, खड़ा हो चल, चल खड़ा हो चल। वो उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है कि एक दिन ये पूरी धरती को नाप ले। लेकिन यहां समझदार लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। वो गुलामी की जंजीरों में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, जकड़ गए हैं, जिनने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल नौकरी कर लिया, फिर भी उस जंजीरों से निकलना ही नहीं चाहते। कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं? क्या ये भी कोई बिजनेस है? क्या विश्वास ही नहीं है। और जब आदमी को कितना भी बड़ा बिजनेस हो, विश्वास नहीं होता है तो बड़ा काम है नहीं कर सकता। अब मैं
यहां नेटवर्क मार्केटिंग से आपके सामने एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या यहां से आपको सबसे पहले समाज सेवा होती है क्या? तो आप यहां पर देख रहे हो, ये पेशेंट हैं, किसके? कैंसर पेशेंट। इनको हमने प्रोडक्ट दिया, आज इनका रिजल्ट आ गया। क्लियर? बहुत शानदार रिजल्ट हमारे पास, जबरदस्त रिजल्ट है। मैंने स्लाइड इस प्रकार से डिजाइन किया है, वीडियो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आप देख लेना। क्लियर? ये कैंसर का रिजल्ट है। डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ, छुट्टी कर लो, ठीक नहीं हो सकता। ये हालात देख लो। ठीक है, इसको बंद कर देता हूं। क्लियर? देख रहे हो? अब वापस स्लाइड पर आ जाओ आप। यही लेडीज को गांठ खत्म हो गया और सारा का सारा बढ़िया से बढ़िया देख लो आपके सामने। अब ये किसी की मां होगी, किसी की दादी होगी, किसी की पत्नी होगी, है ना, किसी की बहन होगी, क्या दुआ देगी कि नहीं देगी? अगर आपको करोड़ों नहीं अरबों रुपए की दुआ मिल जाती है, तो क्या उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्लियर? इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ फिर। इतना बढ़िया काम है, इतनी शानदार दुआ मिल रही है, हैं? इससे बढ़िया कुछ मिलेगा क्या? स्लाइड शेयर हो गया दोबारा? यस गुरु जी। जी सर। ओके, ये है ऑर्थो का पेशेंट, यानी कि घुटने का, कमर का, लो बैक का, है ना, किसी भी प्रकार की ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर 3.5 लाख रुपया किसी को लगने वाले हैं और 3.5 लाख रुपया के बदले में 15,000 20,000 में कोई ठीक हो जाता है, तो किसी का पिताजी बेचारा या माताजी जब टॉयलेट में जाते थे बैठ नहीं पाते थे घुटनों से, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो जब जब बाथरूम में जाएगा, वॉशरूम में जाएगा, तब तक आपको दुआ देगा कि नहीं? आप बताओ, इतनी शानदार दुआ लेने के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो क्या? कितना पैसा खर्च कर रहे हो इस बिजनेस में दुआ लेने के लिए, इतनी बड़ी दुआ लेने के लिए? इस धरती पर कुछ नहीं है, आप आए थे खाली हाथ और खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन दुआएं आपके साथ जाएगी, पुण्य आपके साथ जाएगा, पुण्य इस धरती पर रहेगा, आपको लोग याद करेंगे, दुआएं देंगे लोग जाने के बाद भी। इसीलिए इस बिजनेस को क्या मिल रहा है आज तक यही पता नहीं होगा मेरे ख्याल। तो यहां समाज सेवा मिलती है, दुआ मिलता है। ये हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का, ठीक है। अगर हमारा कार्डियो डॉग से, अर्जुन एक्सट्रेट से, पंच तुलसी से कोई व्यक्ति अगर बच जाता है, बच जाता है, तो कितना बड़ा पुण्य होगा। 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया लगता है ऑपरेशन के अंदर, एंजियोप्लास्टिक या बाईपास कराने के लिए। एंजियोप्लास्टिक तो सस्ती हो जाती है, बाईपास कराने के लिए 5-7 लाख रुपया ले लेता है डॉक्टर, और इमीडिएटली व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो बंदा नहीं बचेगा। क्लियर? और फिर भी गारंटी नहीं है हॉस्पिटल वाले से बचेगा या नहीं बचेगा। अगर आपको पता चल गया आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको पता चल गया आपका यूरिक एसिड बढ़ रही है, तो आप हमारे प्रोडक्ट को स्टार्ट कर लो। अगर 15-20% से आपको रिकवरी आ जाती है, ठीक हो जाता है, आदमी को 5 लाख 7 लाख लगने से बच जाता है, तो और क्या चाहिए? क्लियर? इसीलिए समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट पर आ रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस को क्यों करना है वो समझा रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन में, स्लाइड शेयर हो गया सर? जी सर, हो गया। जी सर, हो गया। ओके, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या फर्क है, वो फर्क समझना। चलिए, वो फर्क है समझना।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार एड का, यानी कि रणबीर सिंह कपूर है। अरे यार, हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। ओके, यहाँ रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह का, यहाँ ब्लैकबेरी का मोबाइल बेच रहा है। हेलो, हाँ सर, मीटिंग ले रहा हूँ, बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? मीटिंग चल रहा है मेरा। एक मिनट, एरियल मोड में कर देता हूँ यार, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ रणवीर सर सिंह क्या सभी को ब्लैकबेरी म्यूट कर दीजिए सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? सभी को म्यूट कर दीजिए, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, ध्यान भटक जा रहा है। ओके, कर दिया। ओके, फुल साइड शेयर हो गया ना आपका? अब ये क्या करते हैं, ये हमारे हीरो हीरोइन है, ये क्या करते हैं, ये कोई साबुन को शेयर कर रहा है, कोई युक्ता मुखी जो आपका फेयर एंड लवली को शेयर कर रही है, इसके अमिताभ बच्चन है आपका ठंडा ड्रिंक पेप्सी मिरिंडा कोका कोला इनको प्रमोट कर रहा है, कोई विमल के गुटके में अंदर बोलता है दाने दाने में है केसर का दम, अब केसर थोड़ी है, कैंसर का दम जरूर मिलता है। अब इन प्रोडक्ट को ये लोग क्या कर रहे हैं, बेच ही तो रहे हैं, कहां बेच रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर, यानी टीवी में आकर के प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। ये इन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और ये बेचने के तो काम कर रहे हैं। इनके बात करने से, इनके प्रमोट करने से इनके अकाउंट में पैसा आता है। मैं क्या बताना चाहता हूं, समझना मेरी बात को, पकड़ना। अब इनके प्रमोट करने से इनके घर में जो कमीशन आता है, उस कमीशन से इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जो कमीशन आता है उनसे इनका बड़ा घर बनता है, बीएमडब्ल्यू, ओडी, मर्सिडीज, जगुआर, हेलीकॉप्टर, वो सब इससे आता है। क्लियर? अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को प्रमोट ही तो कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को बना थोड़ी रहे हैं या जमीन से खोद के निकाल रहे हैं, हम भी तो प्रमोट कर रहे हैं, ये भी तो प्रमोट कर रहे हैं। अब इनमें हमारे में फर्क क्या है? इनमें हमारे में ओनली इतना ही फर्क है, ये सेलिब्रिटी होने के नाते टीवी में आके प्रमोट करते हैं और वी आर नॉट सेलिब्रिटी, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, हम ग्राउंड में जाकर के अपनों को, अपने लोगों को, अपने जानकार को किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। ये डुप्लीकेट आइटम को प्रमोट करते हैं, हम ओरिजिनल सामान को प्रमोट करने का काम करते हैं। काम इनका और हमारा एक ही है। अब जो हम प्रमोट करते हैं उससे जो कमीशन आता है, उससे हमारे घर में बीएमडब्ल्यू, ओडी, जगुआर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आती हैं, बड़ा घर बनता है। और ये लोग जो प्रमोट करते हैं तो इनके घर में आता है। अब इन्होंने भी फैक्ट्री नहीं है, इनके पास भी कोई फैक्ट्री नहीं है, और हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, हमने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रखा और इन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रखा, लेकिन हम भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के। और ये भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये किसी और की ब्रांड एम्बेसडर हैं, किसी और की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन उस आइटम को ये यूज नहीं करते। ये पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला, विमल का गुटखा इत्यादि, ब्लैकबेरी जैसा मोबाइल कोई दुनिया में यूज नहीं करता है, लेकिन इसको प्रमोट कर रहे हैं। किसको? भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बेवकूफ जनता ज्यादा है। उनको लालच आ जाता है, उनको बता देते हैं कि वो देख रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था, उसको देख करके लोग खरीद लेते हैं। तो हमारे देश की जनता क्या है? बड़ी भोली भाली जनता है, बहुत सीधी सादी जनता है, जिसके कारण ये हीरो हीरोइन जैसे बोलते हैं वैसे हम लोग।
और वो डुप्लीकेट सामान को हम खरीदते हैं। लेकिन यहां जो हम लोग बेच रहे हैं, अगर मैं कोई बेच रहा हूं तो मेरे परिवार वाले लोग, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तब मेरे परिवार वालों को इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पड़ोसी को इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हम आपस में, चाचा ताया बुआ भतीजा, कोई मामी कोई नानी, आपस में सब जानते हैं एक दूसरे को, तो उसी लोगों को हम प्रमोट करते हैं। तो पहले हमने इस्तेमाल किया है, देन उसे विश्वास दिलाते हैं। अगर उसके विश्वास करने से, उसके इस्तेमाल करने से हमारे घर में जगवा आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? उसको तो सामान खरीदना ही खरीदना है, कहीं से खरीदे, वो बाजार से खरीदेगा तो डुप्लीकेट खरीदेगा, और यहां से मिलेगा तो ओरिजिनल मिलेगा। तो ये आप ये समझो कि आपको बहुत बड़ा रैंक मिला हुआ है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो आप, ठीक है। अब बात करेंगे हम, हमारी सेलिब्रिटी एडवर्टाइज ये करोड़ों रुपए का मतलब लेते हैं। कोई भी हीरो हीरोइन है, ये करोड़ों रुपया ऐड करने के लेते हैं। लेकिन क्या कोई हीरो हीरोइन किसी गरीब के पैसा कमाने के लिए कोई ऐड करेगा क्या? मान लो आपके लिए कोई भी हीरो या हीरोइन कोई ऐड करने आएगा क्या आपके लिए? कोई हीरो हीरोइन आया? आज तक कोई आया क्या आपके घर में? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं आया। क्लियर? दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुकान या शोरूम से वालों से जो सामान लेने से आपको कोई कमीशन मिलता था क्या? जैसे कपड़े की, किराना की दुकान वाला है, कपड़े की दुकान वाला है, मोटरसाइकिल या साइकिल वाला है, इनसे हमारा दादा परदादा सड़दादा लड़दादा नड़दादा वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खरीदते थे सामान। लेकिन क्या आपको कोई कमीशन मिलता था क्या? बिस्कुट पैकेट मिलता था, कोई साड़ी मिलती थी, कोई ब्लाउज मिलता था, कोई साइकिल मोटरसाइकिल का ट्यूब या टायर मिलता था कमीशन में? आज तक मिला क्या? आज तक हम ये काम करते आए कि उसकी किराने की दुकान बढ़िया है, उसकी कपड़े वाले की दुकान बढ़िया है, वो शोरूम वाला बढ़िया है, वो साइकिल वाला बढ़िया है, वो डॉक्टर बढ़िया है वो LIC वाला बढ़िया है, वो टेलर बढ़िया है, वो हलवाई बढ़िया है। ये काम तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए भाई, और इसको काम करने से लोग बड़े बन गए, लेकिन हम कहीं नहीं बड़े बने, हमारे को कुछ नहीं मिला। तो अब क्या है, इतने दिन तो चलो हमारे को दिमाग नहीं था, या हमने ध्यान नहीं दिया, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हमारे को सिस्टम मिल चुका है, और हमें इसकी जानकारी भी हो चुकी है, और AI आ चुका है, चैट GPT आ चुका है। माल बेचने वाला चाहिए, बिकता है गोबर। माल बेचने वाला चाहिए, बिकता है सूखी रोटी भी बिकेगी आपकी, रेगिस्तान की मिट्टी बिकती है, टूटी बोतल बिकती है, खराब से खराब प्लास्टिक रेलवे स्टेशन पर फेंका हुआ बिकता है भाई साहब, बिकता है। खाली बोतलें बिकती हैं, बेकार कपड़ा बिकता है। बेचने वाला चाहिए। कबाड़ का आइटम बिकता है, कबाड़ में लोग खरीदते हैं, क्या करता है? बिकता है वो। हर आइटम बिकता है, बेचने वाला चाहिए। बेचने वाले में कला चाहिए, हर आइटम बिकता है। अब आप खरीदार बनना चाहते हो तो आप कभी भी बड़े नहीं बनेंगे। आप बेचने में माहिरता हासिल कर लोगे तो आप बड़े बन जाओगे। तो यहां से पॉइंट समझना मेरे को, आज के बाद आपको खरीदार कम और बेचने वाला ज्यादा बनना है। भले ही आप कपड़ा बेच बेच के पैसे कमाओ, किसी के कपड़े वाली दुकान से कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है, और 10 20 50 आदमी को, ग्राहक को, कस्टमर को जोड़ो और सीधा उस दुकान में भेजना शुरू कर दो। वो दुकान वाला आपको कमीशन देगा, कमा लो ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग करो। कहीं भी कामयाब नहीं होते हो, MBBS नहीं बन पाते हो, इंजीनियर नहीं बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते हो, बैंक मैनेजर नहीं बनते हो, IAS IPS नहीं बनते हो, कहीं भी कामयाब नहीं होता है। देन हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है, और यहां 100% कैरियर है। अगर और कहीं कैरियर बन रहा है तो पहले वहां जाके कर लो आप। क्लियर? तो आज के बाद आपने बेचने पर फोकस करना है। चाइना के अंदर छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं, और बेचने में बापू बने हुए हैं पूरी दुनिया के। इसीलिए कोरोना काल भी लेके आए, कोरोना भी लेके आए, लेकिन कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाया चाइना का। क्यों? वो बेचने में बापू है। वो 40 रुपए की आइटम को 15 रुपए में बेच देता है, उसको बेचना है। अब बात करेंगे, क्या किसी दुकान या शोरूम से आपको कोई सामान लेने से कोई इंश्योरेंस मिलता था क्या? पहले पॉइंट क्या था, कमीशन मिलता था क्या? और अब यहां से पॉइंट आ रहा है, क्या किसी दुकान या शोरूम से सामान लेने से इंश्योरेंस मिलता था क्या? जवाब आएगा नहीं।
लेकिन हमारे AWPL के सिस्टम के द्वारा सामान लेने से 200 करोड़ कमाने का मौका मिलता है। कितना? 200 करोड़ रुपया, और 1 लाख से लेकर 22 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। अब देखो, उस दुकान से सामान लेते थे या कपड़ा लेते थे या साइकिल मोटरसाइकिल लेते थे या कार लेते थे, वहां से कोई कुछ इंश्योरेंस नहीं मिलता था, ना कोई बिजनेस मिलता था। लेकिन यहां से क्या मिला? 200 करोड़ का बिजनेस और 1 लाख से लेकर 22 लाख का इंश्योरेंस। इसके अलावा बहुत बेनिफिट है। ये तो 2 ही पॉइंट दिखा रहा हूं। अब मैं एक बार आपसे बात, स्लाइड के ऊपर आए, आप ध्यान दें। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहां पर 5,000 से लेकर के 20,000 रुपया खर्च करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब 5,000 से लेकर 20,000 खर्चा करता है हर आदमी। कोई 5,000 तो कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, बस इससे ज्यादा तो खर्च नहीं करते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो 5,000 से 20,000 जो आपने खर्चा किया था, क्या ये एक्सपेंडिचर है या आपका इन्वेस्टमेंट है? मेरा सवाल क्लियर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने हमारी AWPL से 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का सामान लिया था। ये 5 से लेके 20,000 तक है। ये आपके एक्सपेंडिचर हुआ है या इन्वेस्टमेंट हुआ है? चैट के माध्यम से रिप्लाई करें। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करें, फिर आगे चलता हूं। ये इन्वेस्टमेंट है या आपका एक्सपेंडिचर है? 5,000 रुपया का सामान खरीद लिया या 5,000 से लेकर 20,000 का सामान खरीद लिया, तो ये क्या एक्सपेंडिचर हो गया या इन्वेस्टमेंट हुआ? सवाल क्लियर है? ओके, चैट में 2-3 में बस 2-3 कमेंट देखूंगा, ज्यादा नहीं। जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। दिलीप कुमार सर बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर, कोई बोल रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जल्दी जल्दी, हरी अप, अंगुली जल्दी मारो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। सुकरा मंडा सर बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर। ओके, वेरी गुड। ओके, सरताज भी बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर। ओके, अब ध्यान देना, अब आपका चैट स्टॉप कर लेना, आपकी चैट स्टॉप करना। अभी ध्यान देना, अभी मेरी बात पर ध्यान देना। देखो, समझना मेरी बात को। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बात को समझो पहले। एक्सपेंडिचर, कोई पैसा खर्च हो गया, कोई पैसा माल बाजार में सामान खरीदा, यानी मैंने कपड़ा खरीदा या किराने का सामान खरीदा या परचून का सामान खरीदा या कुछ सामान खरीद लिया, तो खर्चा हो गया। अब वहां से मेरे को कुछ भी वापस नहीं मिला। क्या मिला? मैंने पैसा दे दिया, उसने सामान दे दिया, ये मेरा हो गया खर्चा। क्या हो गया? खर्चा हो गया। मैंने पैसा दिया, उसने बदले में मुझे सामान दे दिया, ये हो गया मेरा खर्चा। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? एक बार आपने FD करा दिया तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा जब तक FD नहीं टूटेगी। या आपने कोई, मान लो LIC कर दिया, तो आपका वो रिटर्न प्लान है, तो उसका आपका ब्याज वापस आपको मिलता रहेगा। आपने MIS कर दिया तो उसका ब्याज आता रहेगा, या किसी को आपने ब्याज पर दे दिया तो आपको वापस आता रहेगा। एक बार पैसा लगाना है लेकिन वापस आ रहा है वहां से, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अगर AWPL में आपने 5,000 दिया तो AWPL क्या दे रही है आपको? आपको 200 करोड़ रुपए का बिजनेस दे रही है, प्लस 12 बेनिफिट दे रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा दे रही है। तो यहां 5,000 से लेकर के 20,000 जो भी आपने खर्चा किया, वो खर्चा नहीं हुआ है, यहां पर इन्वेस्ट हुआ है। AWPL में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसीलिए तो वापस आ रहा है। और बाकी अगर बाजार में आप पैसा लगाते हो तो वहां पर आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, उस एक्सपेंडिचर हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद वापस नहीं आएगा। सब्जी खरीद लिया, खत्म। धनिया खरीद लिया, मिर्ची खरीद ली, खत्म। लेकिन यहां अगर धनिया मिर्ची खरीद लिया तो खत्म नहीं है, वापस पैसा आएगा।
खुद खरीदोगे तो भी आएगा, दूसरे को दिलाओगे तो भी आएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। बात समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? एनी बेनिफिट मतलब एक्सपेंडिचर होने के बाद में कोई भी बेनिफिट हमारे को नहीं मिलता है, कोई रिटर्न वापस से नहीं मिलता है, और इन्वेस्टमेंट जहां होता है वहां से वापस मिलता है। तो हमारे एडब्ल्यूपीएल में अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 5,000 का सामान हमने ले लिया, या 10,000 का ले लिया, 15,000 का ले लिया, तो 200 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल गया। 200 करोड़ रुपया कमा सकते हैं इतना खर्च करके हम। लेकिन क्या मार्केट में 5,000 से 20,000 खर्चा करके इतना पैसा कमाया जा सकता है क्या? रिप्लाई वही आएगा, नो। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर हो गया, आपका पैसा खत्म हो गया, वो खत्म। अब आपको खत्म पैसा होता है वहां पर, वहां से सामान खरीदना चाहिए, या जहां से पैसा बढ़े वहां काम करना चाहिए। हमारा दादा, परदादा, सड़दादा हमेशा सामान दुकानों से खरीदते गए, इसलिए बड़े नहीं बन पाए। और आज हम लोग बाजार से ना खरीद के हमारे सिस्टम से खरीदते हैं, तो आज हम बड़ी गाड़ी भी खरीद रहे हैं, बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं, बड़ा नेटवर्क भी बना रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथी पैसा कमा रहे हैं। क्लियर? ओके, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। अब यहां से जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट होने से 12 प्रकार का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मिलता है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि जो पैसा आपने दिया उसके ऊपर 20% डिस्काउंट आपको मिलता है। जो भी सामान खरीदोगे 20% डिस्काउंट में सामान मिलेगा। फिर आपका जो नेटवर्क बनता है, यानी कि टीम सेल इंसेंटिव, जो आपकी टीम काम करेगी, वो टीम के काम करने से 8 लाख रुपए महीना आएगा आपको, 2 बेनिफिट। तीसरा, 1 लेवल से 18 लेवल हमारे हैं, यानी कि अभी 20 हो चुके हैं, मैं 18 तक की बात कर रहा हूं। तो 18 लेवल जो हैं, यहां तक आपको 100 करोड़ कमाने का मिलेगा, और 20 लेवल अभी तक हो चुके हैं, तो 20 लेवल निकालने तक आपको 200 करोड़ रुपया मिलेगा। क्लियर? रिवार्ड, अभी रिवार्ड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। 50,000 से लेकर 2 करोड़ का रिवार्ड फंड मिलेगा, यानी कार फंड, बाइक फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड, ये सब मिलेंगे आपको। कैश मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में, सीधा कंपनी पैसा देगी। टूर एंड ट्रेवल, 9 फॉरेन कंट्री में आपको जाने का मौका मिलेगा फ्री में। इसके बाद हर 3 महीने का टारगेट आता है, उसको अचीव करोगे तो होटल में ठहरना, खाना पीना सब घूमना फ्री है। इसके बाद रॉयल्टी इनकम, अगर आप डायमंड बन जाते हो, 10वां रैंक निकाल लेते हो, तो आपकी रॉयल्टी इनकम यानी पेंशन चालू हो जाएगी आपकी। 30-35 हजार रुपए का आपका पेंशन चालू हो जाएगा, मात्र 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में। एक तरफ 60 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं है, और यहां आप चाहो तो 2 से 3 साल में पेंशन चालू कर सकते हो अपनी। ये फायदा है यहां। अब यहां पर 10% एक्स्ट्रा इनकम, कोई लेडीज अगर ब्लू डायमंड रैंक अचीव कर लेती है, यानी 11वां रैंक, तो उसे 11वां रैंक से लेके 20वें रैंक तक, जितने भी रैंक अचीव करती है 20वें रैंक तक, हर रैंक का 10% एक्स्ट्रा इनकम आएगी, जो 3.5 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनकम है। कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी इतना पैसा महिला के नाम से। फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी कोई डायमंड बनता है, उसे हमारी संस्था 5 लाख रुपया अपने प्रॉफिट से एक्स्ट्रा देगी, हैंडीकैप्ड के नाम से, कि बंदे ने हिम्मत तो किया काम करने के लिए। इसके बाद लेडीज अगर कोई डायमंड बनती है, तो गोल्ड फंड के नाम से उसे 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देगी अपने प्रॉफिट से। इसके बाद काम करने वाला इंसान, भगवान हम प्रार्थना करते हैं किसी के साथ कोई घटना ना घटे, अगर काम करने वाला बंदा दुनिया में नहीं रहा, तो उसके 2 बच्चों को एजुकेशन फ्री है, और उसको इंश्योरेंस फ्री है। 1 लाख से लेके 22 लाख का इंश्योरेंस फ्री भी मिलेगा, और उसके 2 बच्चों को फीस का पैसा मिलेगा। एक बच्चे का 1,000 रुपया, 2 बच्चे का 2,000 रुपया पर मंथ का मिलेगा, 12वीं क्लास तक मिलेगा, और उसे इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा। क्लियर? तो ये 12 बेनिफिट थे। अब मैं यहां से आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा हूं, 2 ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा पहले ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसके बाद हम बात करें। चलिए, ये पूरा टेबल आ गया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एक स्टेट का सीएम है, मुख्यमंत्री है, और एक तरफ एमडी एंड सीईओ है। ये कोई बताएगा मेरे को? आ गया पूरी स्लाइड? कोई कोस्ट? ओके, कोस्ट तो पहले बात है। ओके, चैट के माध्यम से कोई बताएं, या हाथ दिखा के मेरे को बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। ओके, इसलिए मैं कोस्ट बनाता हूं,
क्योंकि पोस्ट हैं उनको मीटिंग में अवेलेबल होना चाहिए, हाँ ना की रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन इस लायक है ही नहीं, लोग क्या करें, समझ रहे हो? फिर मैं दूसरे शब्दों से उनका रिस्पेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले एक स्टेट का सीएम होता है, एक मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का, एक मुख्यमंत्री होता है किसी भी स्टेट का। अब उसके नीचे क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का एमएलए होता है, एक फिर एमएलए के नीचे कलेक्टर होता है, कलेक्टर के नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के नीचे तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे वीडियो और वीडियो के नीचे पटवारी। क्लियर? अब इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आएगा पता नहीं है, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना। अब मान लेते हैं इसी प्रकार से सारे लोग होते हैं। स्कूल के स्टाफ की बात करेंगे तो ऐसे ही उसका जो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, उसका चांसलर है, काउंसलर है, जो भी प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, फिर टीचर है, फिर चपरासी है, ऐसे ही उनका बनता है। हर नौकरी का ऐसे ही बनता है। क्लियर? तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं एक स्टेट का सीएम है और एक तहसीलदार की डेथ हो गया, बिजली गिरने से, करंट लगने से एक्सीडेंट हो गया, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में तहसीलदार की डेथ हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो स्टेट का सीएम सबसे बड़ा रैंक है उस मतलब स्टेट का, उस राज्य का सबसे बड़ा रैंक उसके पास में, क्योंकि वो सीएम है, मुख्यमंत्री है। क्या वो तहसीलदार की डेथ हुआ, उस तहसीलदार की जगह उसकी वाइफ को तहसीलदार बना देगा क्या? क्या उसके कोई रिलेटिव को बना देगा क्या? क्या उसके बेटे को या बेटी को वहां पर उसकी पोस्ट, जो पोस्ट खाली हुई है, जो तहसीलदार की पोस्ट खाली हुई है, अगले दिन वाइफ को बैठा दे, बेटे को बैठा दे, बेटी को बैठा दे, पिताजी को बैठा दे, किसी को बैठा दे, क्या बैठा सकता है क्या सीएम? नहीं बैठा सकता। अब उस वैकेंसी के लिए, वो पोस्ट जो खाली होगी, उस वैकेंसी के लिए कितने लाख लोग अप्लाई करेंगे, पेपर देंगे और कितनी मगजमारी करेंगे, कितनी स्टडी करेंगे, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा, कोई एक का, लाखों में एक आदमी का। और जो रुतबा उसका तहसीलदार का था खत्म हो गया, वो परिवार बेचारा गरीब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उस परिवार की सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, वो परिवार को जो फैसिलिटी मिल रही थी सारी खत्म होगी, परिवार रोड पर आ जाता है। क्लियर? लेकिन एक तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ हमारे एमडी एंड सीईओ है, उनके नीचे हमारी कंपनी एडब्ल्यूपीएल है, एडब्ल्यूपीएल के नीचे ब्रांड एम्बेसडर, फिर क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद रोल डायमंड है, मतलब अलग अलग रैंक है। मैं सीधा शॉर्टकट में मार रहा हूं, डायमंड, स्टार स्पायर, इमराल्ड, यानी कि ये रैंक बीच में मैंने लिख दिए। कोई भी रैंक मेरा जैसे समझ में आया मुझे लिख दिया, क्योंकि सारे रैंक सीनियरिटी से नहीं लिख सकता था, इतनी स्लाइड में नहीं आते। क्लियर? तो मेरे को जो समझ में आया मैंने लिख दिया। अब बात मान लेते हैं यहां से कोई स्टार स्पायर या कोई सफायर या कोई रूबी स्टार, मान लो भगवान ना करे घटना घटे, कोई दुनिया छोड़ के चला गया, क्या हो गया? दुनिया छोड़ के चला गया, या इमराल्ड दुनिया छोड़ के चला गया, या रॉयल डायमंड दुनिया छोड़ के चला गया, या डायमंड छोड़ के चला गया, कोई भी। लेकिन क्या होगा, वो जो पोस्ट खाली होती है, अगले दिन से ही कंपनी से फोन आएगा, उसके कार्यक्रम करने के बाद कंपनी से फोन आएगा कि हम एडब्ल्यूपीएल कंपनी से बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करते थे और अब हमें क्या है, अच्छा काम करने के उपलक्ष्य में आप उनकी धर्मपत्नी बोल रही हो क्या? तो बोलेगा हाँ मैं धर्मपत्नी बोल रही हूँ। अच्छा ऐसा है कि बहन जी आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे को दे दो। एक मिनट होल्ड करना। लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गया था, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो कोई डायमंड या क्राउन एम्बेसडर कोई भी एक्सपायर हो गया, रूबी स्टार हो गया, कोई भी हो गया, तो कंपनी का वहां से फोन आता है कि आप उनकी धर्मपत्नी बोल रही हो, आप ऐसा करो, आप एडब्ल्यूपीएल कंपनी के ऊपर मेल कर दो आपका आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, बैंक डिटेल को, जो रैंक, जिस रैंक पर आपके पतिदेव थे या आपका बेटा बेटी था या आपका भाई था, वो वैकेंसी अब आपको, पोस्ट आपको दिया जाएगा, वहां पर अभी आपको बैठाया जाएगा। और अब घर में आपका बहुत बड़ी दिक्कत आ गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है,
जो हुआ वो तो हमारे बस में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, लेकिन हम कल से, इसी महीने से, इसी वीक से आपके अकाउंट में पैसा देना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप अपने परिवार में अपने बेटे का, बेटी का, बच्चों को ध्यान रखिए और हम आपकी ध्यान रखेंगे। कंपनी इतना फोन करके बंद कर देती है और आपको बता देती है, आप अगले दिन मेल कर देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल, आपके हस्बैंड की जगह आपका नाम आ जाता है, और जो आपका नीचे नेटवर्क बना हुआ था वो नेटवर्क उसी स्पीड में काम करता रहता है, और अगले ही, जैसे कल बुधवार है, क्लोजिंग है, तो आपको अकाउंट में आता है 40,000 रुपया, कभी 50,000 रुपया, कभी 20,000 रुपया, कभी 70,000 रुपया, कभी 2 लाख रुपया। इसी प्रकार पिछली 11.5 साल के अंदर लगभग 50 से 60 लोगों की डेथ हो गया कोरोना काल में, कोई एक्सीडेंट से, कोई किसी बीमारी से। तो आज उनके घर में 5 लाख रुपया महीना भी आ रहा है। अब बताओ दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है? दोनों ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? क्या एक नौकरी वाले पर काम करने से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का कोई सियोरिटी नहीं है, और कोई नौकरी लगेगा नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है, और फिर वहां से खत्म हो जाएगा तो फिर अगला परिवार को फिर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ 100% नहीं 1000% सियोरिटी है, 100% नहीं 1000% सियोरिटी है, श्योर है कि यहां पर आपका कैरियर लग रहा है, यहां आपके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी, अन्याय नहीं होगा। बस आप अपना नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क आदमी दुनिया से चला जाएगा, सबने जाना है, लेकिन वो नेटवर्क बना रहेगा, वो टीम काम करती रहेगी, क्योंकि टीम में हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। आज मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है, तो नेटवर्क बन जाता है, और नेटवर्क पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। और फिर वहां से क्या आता है, आपके अकाउंट में, उस परिवार के अंदर जो पैसा आता है, इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्लस एजुकेशन का पैसा भी मिल गया, दोनों बेनिफिट मिल गए, प्लस यहां से जो नेटवर्क काम करेगा उसका पैसा हर वीक में आपके अकाउंट में गिरता रहेगा। कितने बड़े बेनिफिट हो गए? अब बताओ, इतने बेनिफिट होने के बाद आपको 12 प्रकार के बेनिफिट मिल रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पैसा आएगा। इतना सब होने के बाद भी हम इस बिजनेस पर सीरियस नहीं है। इतनी बड़ी एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कलेक्टर कितनी पढ़ाई करता है, ठीक है, कितना बड़ा रुतबा होता है, लेकिन एमएलए भी चला गया ना, मर गया, तो उसकी वाइफ को कोई एमएलए नहीं बनाता है, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। चाहे सीएम मर गया ना, तो सीएम को भी, उसकी वाइफ को कोई सीएम नहीं बनाएगा, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा उसको, पूरा जो एमएलए एमपी है उसको चुनेंगे, जितना पड़ेगा तब बनेगा। लेकिन एक तरफ आपको कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई पेपर नहीं देना, कोई लड़ाई नहीं लड़ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, 200 करोड़ रुपया कमाने का मौका मिल रहा है आपको, और ये आपके सामने। लेफ्ट मिस्टर गणपत लाल मीना ये खत्म हो गए थे, ठीक है, इनके खत्म होने से इनके बेटे को 11 लाख रुपए का, जो खत्म हुए थे तो ब्लू डायमंड रैंक था, 11 लाख रुपया मिला किसको? भावना मीणा को, और 11 लाख रुपए मिला देवांश मीणा को। ये छोटा सा लड़का है, माला पहन रखी है दोनों ने, यार ये गणपत लाल मीणा की वाइफ है। क्लियर? तो यहां एक बेटे को और बेटी को दोनों के नाम से क्या कर दिया, 11-11 लाख रुपए की एफडी भी कर दिया, इनको पढ़ाई का पैसा भी मिल रहा है, और इनके नेटवर्क में 2.5 लाख 3 लाख रुपया हर महीने इनके अकाउंट में आ रहा है। बताओ, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है, दुनिया में ऐसा कोई काम है पुण्य का, इससे बड़ा पुण्य का? तो यहां पर क्या है, ये परिवार दुआ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये परिवार कितनी आत्मा से दुआ दे रहा है कि भगवान भला करे कंपनी के एमडी का, भगवान भला करे इस कंपनी टीम का, भगवान भले करे इन लीडर्स का, जिनके कारण आज हमारे परिवार में आदमी नहीं है कमाने वाला, उसके बावजूद पैसा आ रहा है, पढ़ाई का पैसा मिल रहा है। इससे प्यारा कोई बिजनेस हो सकता है क्या? ये तो आपको पूरा मैं सबूत दिखा रहा हूं। अब वीडियो चला के वीडियो भी दिखा दूंगा, नहीं तो वीडियो में भेज दूंगा, ये सब वीडियो तो मैं दिखा सकता हूं, एक क्लिक मारना मेरे को। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, अभी मैं स्टॉप कर देता हूं स्लाइड। क्लियर? ये सारी चीजें थी, और इन सारी चीजों के लिए करना क्या है, मात्र ओनली एक बार हमारे को क्या करना है, मात्र एक बार हमें अपने आप को
काम है करना है, एक बार बस, ज्यादा बार नहीं करना, एक बार काम करना है। उसके बाद हमारा नेटवर्क बन जाएगा, फिर हमारे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बताओ, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में ऐसा कोई फैमिली है, ऐसा कोई भी परिवार है जिसके पास में मात्र 15,000, 16,000, 10,000 रुपया ना हो? कोई है कैसा? अगर आपका यहां से 10,000, 5,000, 15,000 रुपया लग के आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस आपको मिल जाता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है हमारे लिए? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इतनी शानदार, इतनी जानदार, मात्र 5,000 से लेकर के 15,000, 20,000 के बीच में 200 करोड़ रुपया कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। अब आप बताओ, कोई समझदार आदमी आपको बोलेगा नहीं नहीं सर, ये 15-16 हजार रुपया तो आप एफडी कर दो, एफडी कर दो, यहां तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने अपनी मम्मी का या वाइफ की या भाई की या दोस्त की बात मान के एफडी कर दिया, तो एफडी करने से 16,000 रुपया आपका 32,000 रुपया बन जाएगा। 8 साल में 32,000 रुपया बन जाएगा। लेकिन 32,000 से कोई लग्जरी कार, लग्जरी घर, लग्जरी लाइफ, या आपका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, क्या बेटी की शादी हो जाएगा, क्या लग्जरी घर आएगा, क्या लग्जरी कार आएगा? 32,000 में क्या करोगे आप? क्या क्या बना लोगे बताइए मेरे को। लेकिन अगर 16, 17, 18,000, 20,000 रुपया लगा के वन टाइम आपने काम कर लिया और मात्र 5 साल काम कर लिया, तो 5 साल में ज्यादा तो नहीं, 1-1.5 करोड़ भी कमाते हो, तो आपकी लग्जरी लाइफ सेट हो जाएगी। गाड़ी भी आ जाएगा, बढ़िया घर भी आ जाएगा, और लाइफ सेट हो जाएगी इतना सा काम करने से। अब आप बताओ कि आपको मार्केट में 15,000 का सामान खरीदना चाहिए या हमारे यहां पर खरीदना चाहिए? मार्केट में कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, यहां पर इंश्योरेंस मिल रहा है। यहां 200 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, नो फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिल रहा है। यहां पर 50,000 से लेकर 2 करोड़ का कार फंड, बाइक फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड मिल रहा है। इसके बाद में 2 बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल रही है। इसके बाद में यहां पर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है 1 लाख से लेकर 22 लाख का। आपको पर मंथ 8 लाख रुपया कमाने का मौका मिल रहा है, और सामान आपको हर बार एक आर्मी की तरह, कैंटीन की तरह आपको 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। जब इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो आप बताओ दोस्तों कि आपको मार्केट में जाकर के काम करना चाहिए या यहां पर दिमाग कैरियर लगाना चाहिए? कहां लगाना चाहिए? एक तरफ 100% नहीं, 1000% कैरियर है, और एक तरफ कोई गारंटी नहीं है। चाहिए आप एमबीए कर लेना, चाहिए पीएचडी कर लेना, चाहिए एमबीबीएस कर लेना, फिर भी आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ कोई संघर्ष की जरूरत नहीं है। आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटोर है, जो आपका साथी है, वो आपको साथ देगा, तेजी से आगे लेके जाएगा। क्लियर? अब ये जितने भी पॉइंट आज मैंने बताया, ये सारे पॉइंट अभी मैं तो स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं ना आपको, इसीलिए क्या है, आपको शायद एक्साइटमेंट नहीं आ रहा होगा। अब ये पॉइंट में बिना पॉइंट देखे हुए, बिना स्लाइड देखे जब बोलूंगा ना, तो आपका बड़ा जोश आएगा, पूरी एनर्जी आएगी, पूरा एक्साइटमेंट में आओगे। मैंने स्लाइड के माध्यम से क्यों दिखाया? ताकि आपको इमेज बन जाए, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, उसमें से एक आदमी टपक जाता, और टपकता ही है ना, मरते ही है, लेकिन उसको क्या बेनिफिट मिलता? लेकिन यहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी टपक जाता ना, तो उसके बच्चे को या उसके बेटे को या बेटी को या वाइफ को बैठा देते तिलक करके कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा भी। इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, इतना बड़ा मान सम्मान है, इतनी बड़ी रेस्पेक्ट है, इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? इसको बोलते हैं क्लोजिंग। जब अब यहां से मैंने क्या किया, आपको मोटिवेशन भी कर दिया, मैंने आपको एजुकेशन भी दे दिया, आपका माइंड सेट भी कर दिया कि कैसे कैसे लोग पैसा कमाते हैं, कौन सा तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, तो मैंने माइंड सेट किया। इसके बाद खतरा कहां पर है? मार्केट में जाकर के सामान पैसा खर्च करके पैसा कमाओगे, वहां से खतरा है आपको, और यहां कोई खतरा नहीं है। यहां आपका नेटवर्क बन रहा है, खुद की एक फैक्ट्री खड़ी हो रही है, लेकिन मार्केट में कोई फैक्ट्री, कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है। तो पैसा यहां लगाना चाहिए, पैसा वहां लगाना चाहिए। यहां आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है वो बताया। ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आज कवर किए हैं, ये सारे पॉइंट होते हैं क्लोजिंग के। और जब भी कभी भी आप मीटिंग करते हो,
तो ये पॉइंटों को रिपीट किया करो। इसको रिपीट करोगे देन आपका क्या हो जाएगा, सेल्स क्लोज करने में आप माहिर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक 9:30 हो गए हैं। आपको अच्छे तरह से आज सेल क्लोज कैसे होती है, किन पॉइंटों पर कवर करना होता है, क्या क्या पॉइंट दिखाना होता है, क्या क्या मैंने प्रूफ दिखाया, ये प्रूफ आपने दिखाना है। ये आपके मोबाइल में होना चाहिए, ये आपके लैपटॉप में होना चाहिए। नहीं तो कोई बोल लेगा इंश्योरेंस किसी को मिला क्या, दिखा दे, बताओ फीस का पैसा किसी को मिला क्या, दिखा दो। तो ये आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के परफेक्ट क्लोजर बनोगे आप। ओके, यहां तक अभी मीटिंग को ओवर करने से पहले 5-4 लीडर से मैं चाहूंगा कोई रिव्यू दें पैनल पर आकर के। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, मैं सभी को अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूं। हाँ अजीत सर, अजीत मैं तो ओके। दिलीप साहब, शूल नहीं दिए। गुरु जी नमस्कार। आपने जो 2 शब्द मौका दिया बोलने के लिए, तो गुरु जी आपने बहुत ही अच्छा से बेखूबी से आज हमारे को बताया क्लोजिंग कैसे किया जाता है। पूरा स्लाइड के माध्यम से हमारे को बताने की कोशिश किया है। उस पर हम लोग अमल उतरेंगे और कोशिश करेंगे उसको बार बार इस चीज को हम अप्लाई करें फील्ड में। और बहुत ही लाजवाब रहा। और एसओएस ट्रेनिंग में भी हम लोग अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। हमारे पूरे फाइटर्स अलग से और भी फ्री है जाएंगे वहां पर एसओएस ट्रेनिंग के लिए। तो आपने एसओएस जाने से पहले ये जो हम लोग के बीच प्लानिंग कर कर जो हम लोग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पूरे फाइटर्स को, जितने भी हमारे पैनल पर बने हुए फाइटर्स, सबको एक एक चीज बेखूबी से आपने बताया, एक एक चीज नोट डाउन करवाया। हमारे को भी, हम लोग भी सीख रहे हैं आप लोग से गुरु जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा पूरे जितने भी फाइटर सुन रहे हैं कि सीखना तो जरूरी है। क्योंकि आज गुरु जी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, सभी आदमी क्लोजिंग के विषय में नहीं जानकारी दे पा रहे थे, लेकिन अभी गुरु जी जो बताया इसको हम लोग अब थोड़ा थोड़ा करके बता सकते हैं फील्ड में। तो थैंक यू गुरु जी, जो क्लोजिंग आपने बताया बहुत ही जबरदस्त रहा। ओके। और इस चीज को और हम लोग कोई अमल लीडर? करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरुदेव। हाँ जी नमस्कार सर। गुरुदेव आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, एक एक पॉइंट बिल्कुल नोट करने के लायक है और मैंने तकरीबन 16 कोई पॉइंट मतलब ऐसा नहीं था इसमें जो ना सोल का ना एक अलग परिभाषा है, लेकिन उसको अलग से ना कहीं हम दिखे नहीं ओके, रहे। और कोई लीडर? ट्यूशन दिख रहा है। और कोई लीडर? जय माता दी गुरुदेव। हाँ जी जाओ। गुरुदेव आपने आज बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, कड़ी दर कड़ी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या डिफरेंट होता है और कैसे क्लोजिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से और स्लाइड के माध्यम से एक एक पॉइंट नोट किया गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके चलो ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आपने जो रिव्यू दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं पॉइंटों को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार लोगों को बोलोगे तो आप याद हो जाएगा तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्लियर? और आपकी टीम के अंदर लोगों को आप लेके आ नहीं पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप खुद नहीं आते हो टाइम से, ना आपकी टीम के लोग टाइम से आते हैं, ना मैसेज का आप लोग रिप्लाई करते हो। जब लीडर रिप्लाई नहीं करेगा तो लीडर का नीचे वाला बंदा कभी के नहीं रिप्लाई करेगा। और आपका आने वाले टाइम में बहुत आफत खड़ी हो जाएगी, आपका सिर दर्द हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमारी टीम बात मानती नहीं है, मानेगा नहीं, 100% नहीं मानेगा। जब तक आप सिस्टम में नहीं है, आपका टीम सिस्टम में नहीं रहेगी। जिसका लीडर सिस्टम में है, डेफिनेटली उसकी टीम सिस्टम में रहेगी। और ये बिजनेस है सिस्टमेटिकली चलाओगे तो आपको हेडेक नहीं होगा, मजा आएगा इस बिजनेस में। मैं कभी भी इस बिजनेस में परेशान नहीं होता है। कभी भी मैं जो बोलता हूं उतना मैं कर देता हूं, कोई भी, चाहे टारगेट का हो, चाहे कहीं कुछ भी चीज का हो। वो सब इसलिए होते हैं कि मेरे पास में उसके लिए प्लानिंग है, मेरे पास उसका रोड मैप होता है। मुझे पता होता है कि यहाँ पर मेरे को ये काम करने पड़ेंगे, इसने ये एक्टिविटी करने से मेरा ये काम हो जाएगा। बस वो मैं शुरू कर देता हूँ। मुझे स्विमिंग करना है, तैरना है, लंबा दूर तैरना है, तो मुझे पता है लाइफ जैकेट
चाहिए मेरे को, कई लाख किलोमीटर चलना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए मेरे को। क्लियर? पुराना जमाना टाइम नहीं है, ये 15 रुपए का केरोसिन तेल से घर जलता उजाला होता था, घर में वो समय नहीं है अभी। समय चेंज हो चुका है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। इतनी हर जगह आपको लेटरिन जाने के लिए, पेशाब करने के लिए, कुछ भी कागज खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपका पैसा लगेगा, पैसा, और पैसा कहीं से भी नहीं आएगा। हालात बहुत पतली हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, और सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। आज आप बात नहीं मान रहे हो, उन्हें मत मानो। आप देखना 5 साल के अंदर अंदर आप वापस कॉल ना करके बताओ तो बोल के देखना, मुझे ढूंढोगे आप फेसबुक के ऊपर ढूंढोगे और कॉल करोगे, सर बहुत बड़ी गलती होगी, फिर मैं चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं। और रियल मायने में 5 साल के अंदर अंदर आप कॉल ना करो तो बता देना मेरे को, क्योंकि कोई सोर्स है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है पैसा कमाने का, और सारे तरीके ऑनलाइन होने वाले हैं, सब कुछ बंद होने वाला है, नौकरियां खत्म होने वाली है। ठीक है, आज आदमी अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता बेचारा, ना वाइफ को टाइम दे पाता है और ना ही अपने बच्चों को टाइम दे पाता है, समय नहीं है उसके पास में। इसलिए समझने की कोशिश करो, और जो आपके यहाँ पर बंदे आते हैं समझा के लेके आओ, उनको बोलो आप यहाँ बाई नेम ज्वाइनिंग करो, नाम से ज्वाइनिंग क्या करो। बाई नेम कैसे ज्वाइनिंग करते हैं सर बताओ, तो आप अपने लीडर को पूछो, सर नेम में रीनेम कैसे करूं मैं, मीटिंग को मोबाइल ये ऑन कैसे करना है, माइक ऑन कैसे करना है, वीडियो ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, ये तो सीख लो कम से कम। और ये आपके इमराल्ड का, प्लेटिनियम का, टोपाज का काम है सिखाना, तो थोड़ा तो करेक्शन करो। आप डेली जैसे हो वैसे वैसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। क्लियर? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल नया सेशन होगा और जो डेली आएगा उसको एक से के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कनेक्ट होता जाएगा और वो परफेक्ट बन जाएगा। और कभी कभी जो आएगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा, बीच में घुसेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्लियर? इसलिए मैंने पहले 3-4 दिन टाइम दिया था आपको कि आप एसओएस में जाने वालों को ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग